Welcome back, dear viewers, on my channel. This is Neha Sharma, and today I am here with the another video session on the topic National Education Policy 2020, which is the core content of the EMRS exam syllabus. As you can see it here. So let's begin the video. The very first question you can see on my screen is that National Education Policy 2020. It is for those students who are experiencing learning disabilities, and for them the emphasis of the school should be on maintaining support with their family, providing extra coaching or providing concessions, or changing the school culture and organization and provide adequate resources. So its right option will be that we should change the school culture and organization, provide adequate resources. ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए बिकॉज जो स्टूडेंट्स लर्निंग डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड हैं उनको स्कूल में ऑकवर्ड फील ना हो, वो खुद को उनसे डिफरेंट ना समझे, उनकी जो फिजिकल डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी डिसेबिलिटीज उनके उनके अंदर हैं, हम उनको एक्सेप्ट करके उनको जो है एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड करें, सो दैट दे ऑल्सो फील वैल्यूड, दे ऑल्सो फील रिस्पेक्टेड. सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Next question you can see on my screen is that NEP focuses on, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके 4 यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. लाइक फर्स्ट वन फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर ये फोकस कर रही है, ये समेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर ये फोकस कर रही है. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, एंड लास्ट वन इज 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. सो इसका राइट ऑप्शन विल बी 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस. बट व्हाट डज इट मीन, ये जो 360 डिग्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, व्हाट डज इट मीन? सो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर दैट 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच मीन्स कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है इट शुड नॉट बी ओनली फोकस्ड ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बट ये जो है एक होलिस्टिक वे में, मतलब कि उनके करिकुलर के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर उनकी एबिलिटीज़ को भी काउंट करे. सो जैसा कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में अगर आपने रिपोर्ट कार्ड्स देखे होंगे तो वहाँ पे बहुत से कॉलम्स मेंशन रहते हैं कि उनका लाइक वैल्यूज़ के ऊपर उनको मार्क किया जाता है, असेसमेंट दी जाती है. क्लास में उनका बिहेवियर हो गया, डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड देयर परफॉर्मेंस इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल एक्टिविटीज़ लाइक एनुअल फंक्शंस हो गए, या किसी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम ओलंपियाड स्कूल में हो रहे हैं, या फिर साइंस एग्जीबिशंस हो रही है. तो ऑल दीज एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स जो हैं अदर देन द सिंगिंग, स्पोर्टिंग, डांसिंग, गिटार प्लेइंग, या किसी और एक्टिविटी में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो ऑल दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी ऑल्सो असेस्ड. सो दिस इज द बेसिक ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच ऑफ NEP 2020 report cards. Next question you can see on the screen is the aim of National Education Policy 2020 is to increase the gross enrollment ratio in higher education by 2035. हायर एजुकेशन की बात करें तो मतलब कि 11th-12th की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमें वहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि कितना % यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है. सो इट्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, 50% हमें जो है वो एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करना है, क्योंकि ड्यू टू द रीज़न ऑफ मे बी इट्स पोवर्टी. अगर हम इंडिया की बात करें तो पोवर्टी जो है वो मेन रीज़न रहता है कि बच्चे जो है वो ड्रॉप डाउन कर लेते हैं आफ्टर द 10th. Although scenario has been changed since many years, but still there are some families which cannot afford the teaching of their students after class 10th. तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है कि 2035 तक हमें ये जो एनरोलमेंट रेशियो है हायर क्लासेस का वो 50% तक लेके आना है. द नेक्स्ट आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो दैट द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है दिस क्वेश्चन. सो इट इज़ कैलकुलेटेड इन इंडिया एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, HEIS. तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप विच इज़ ऑफिशियली डिफाइंड एज एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन. तो मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग, जैसे कि हमारा होता है ना क्लास 10th में इतनी एज का बच्चा जाएगा, क्लास 11th में इतनी एज का बच्चा ही हम ले सकते हैं, फर्स्ट में इतनी ही एज का पर्टिकुलर एज का बच्चा जो है वो एनरोल होगा. तो उस
एरिया में उस एज के जितने बच्चे हैं, तो अगर वहाँ पे 100 बच्चे हैं तो 100 में से 50 बच्चे जो हैं वो एनरोल होने ही चाहिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया. सो द एम टू इंक्रीज द GER to 50% by 2035 is a part of broader goals of the National Education 2020. और ये सीधा सीधा टारगेट करता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल. तो ये एक एक्सटेंशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की टू कवर अप द चिल्ड्रन ऑफ एजेस 3 to 18 एंड मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अमंग अदर्स. Next question you can see on my screen is that contemporary policies of education such as National Education Policy 2020 emphasize that learning in school should be through कैसे होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे जो लर्न कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए. तो हम लोग पहले बोलते थे चाइल्ड सेंटर लर्निंग. चाइल्ड सेंटर लर्निंग मतलब कि बच्चे को इन्वॉल्व करो. he should not feel bored in the class. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ टीचर ही पढ़ा रहा है और मैं बस मेयर लिसनर बन के बैठा हुआ, जो दिमाग में गया वो सुना और जो मतलब कि जा रहा है वो सर के ऊपर से जा रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट वॉज द गोल टिल नाउ. बट ये जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है, इन्होंने बोला हुआ है कि बच्चा जो है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. कंडीशनिंग, पैसिव इमिटेशन. कंडीशनिंग मतलब कि उसको जो है वो हैबिचुअल बनाना. पैसिव इमिटेशन मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको बस रट्टाफिकेशन किया. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपने उसको बोला कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी और बच्चा जो है वो वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है कि 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 जो है वो 4 ही होता है. वो मतलब कि 2 + 2 ही 4 होता है. वो 1 + 3 को 4 ना बोले. खुद का जो उसका एनालिटिकल प्रॉपर्टी है उसके ब्रेन की, रीजनिंग लॉजिक को यूज ना करे, सिर्फ टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. सो दिस शुड नॉट बी देयर. एंड लास्ट वन इज डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन मतलब कि बच्चा जो है वो 2 + 2 को टीचर के बताए के अकॉर्डिंग 4 सिर्फ उसी को ना समझे, वो खुद का दिमाग भी यूज करे एंड डिस्कवर करे, एक्सप्लोर करे, चीजों को यूज करे. कि 3 एप्पल एक तरफ रख के 1 एप्पल दूसरी तरफ रख दिए तो 3 + 1 भी 4 हो सकता है, या 1 + 3 भी 4 ही होता है. तो इस तरीके से डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन के थ्रू पढ़े. सो इट्स राइट ऑप्शन विल बी that this approach encourages students to achieve, explore and discover the new concepts on their own way collaboratively. तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 4 वाला, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, क्योंकि हमें रट्टाफिकेशन वाले स्टूडेंट्स नहीं बनाने हैं. द अपकमिंग सिनेरियो, जो अपकमिंग टाइम आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक ये भी एम है कि जो भी टीचिंग करवानी है, इट शुड बी, जो भी टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए, इट शुड बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड, क्योंकि हमें उनके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं. हमें रोट लर्निंग वाले स्टूडेंट्स आगे नहीं चाहिए. हमें मैन पावर अगर इंडिया में जनरेट करनी है, इंडिया को जो है वो हायर अचीवमेंट्स की तरफ लेके जाना है, सो वी नीड सच काइंड ऑफ पर्सन्स whose concepts are clear. So conceptual clarity is the another aim of the National Education Policy 2020. So in the next video I will come up with the next questions on the National Education Policy 2020. Stay tuned. Kindly like, subscribe and share my channels if you find it useful. Thank you.